leave India, leave Bharat after 11 years. But now you said you're in Sydney, but you do have Indian citizenship, as far as as you expressed. भारत नागरिक था। हाँ इसको हम थोड़ा लोग को स्पष्ट कहना Yeah. चाहता है। भारत नागरिकता प्राप्त करने में सबसे मुश्किल नागरिकता मुझे लगता है पूरा दुनिया में। वो सीएए जो सब लोग बोल रहे हैं बकवास है। हिंदुस्तान में 3 सरकार है। एक आपका जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो भी एक वहाँ छोटू बाबू रहता है, अपना मैंशन में रहता है और अपना पूरा अलग नियम है, अलग दुनिया है। एक प्रदेश है, उसका राजधानी, वो लोग भी सोचता है कि मैं महान हूँ, वो भी अपना नियम रखता है। और एक दूसरा राजधानी है दिल्ली में, वो भी अपना अलग-अलग सोच विचार है। तो भारत नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमको 4 साल का तपस्या करना पड़ा दिल्ली में। कम से कम 100 आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, 2 मंत्री, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब हुआ। Wow. क्योंकि मैं किसी को कुछ देने वाला नहीं हूँ। मैं तो कभी कोई काम ऐसा नहीं करेगा, कोई मांगे तो मैं नहीं देगा, आप थाना में डालो मुझे, मैं नहीं देने वाला है किसी को। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज था और मेरे लिए बहुत जरूरत था, क्योंकि ठीक है मोदी का बीजेपी ने काफी सुविधा, काफी काम किया है ना इमिग्रेशन में, वीजा लॉज में, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, बहुत। कोई भी अंग्रेज हिंदुस्तान जाना और रहना चाहता है। और मैं एक बात बतलाता आपको, मैं जब भी कोई अंग्रेज जो मेरा जैसा भारत भक्त है हिंदुस्तान में, जब थोड़ा बातचीत चलता है ना, हमें जैसे हिंदुस्तानी हमेशा हमसे पूछे आपका शादी हुआ है क्या, तो अंग्रेज का प्रश्न ये होगा, आप कौन सा वीजा में है, कितने दिन से है, कैसे मिला है। मैं तो परेशान हो गया वीजा देख करके। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार हम नागरिकता लेंगे। कभी भी मन है आ सकता है, कभी भी मन है जा सकता है। कोई भी मंत्री जी है वो हमको निकालना चाहता है, वो बहुत मुश्किल होगा। Incredible. Yeah, I just find it really fascinating that you made that decision. But does that make it difficult for you to go to Australia then, if you now have a if you have Indian citizenship? देखिए, मैं एक छोटा सा बात बतलाता है। मैं बोला आपको कि मैं 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ के चले गया। इसका मतलब मेरे दिमाग जो है ना, बहुत ज़्यादा खाली है। जिसके दिमाग बहुत ज़्यादा खाली है, इसमें और भी चीज़ डाल सकता है। अभी इस उम्र में भी जगह है चीज़ डालने के लिए, एक। दूसरी चीज़ है, यहाँ एक प्रधानमंत्री था, वो एक बहुत अच्छा बात बोला। वो 15 साल स्कूल छोड़ के चले गया, एक रॉक ग्रुप स्टार्ट किया, उसके बाद में प्रधानमंत्री। वो जब भी कोई काम करता है ना, वो हमेशा उनका सोच विचार ये है ना कि बाकी लोग से वो कम जानता है, बाकी लोग से इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसलिए कोई भी काम करेगा ना तो उसको बहुत गहराई से उसको देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। मुझे लगता है आज मुझे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान वीज़ा सिस्टम के बारे में जानकारी है, वो किसी से वो कोई मेरे सामने में नहीं आ सकता है। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ रहा है, मुझे बहुत अच्छा से इसको, क्योंकि मैं बचपन में बिहार में ना एक संस्था में मैं सखा के साथ थप्पड़, कागज़-वागज़, तो यहाँ का पूरा सिस्टम मैं अच्छे से जानता है। और मैं एक 2-3 नियम रखता है, एक तो हमेशा सही लिखता है, सही बोलता है और उसको बहुत अच्छा से प्रेज़ेंट करता है ना। ठीक है, हमको थोड़ा-सा ये दिक्कत होता है कि ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट जब देख कर के विदेशों में घूमता है, उसमें थप्पड़ लगता है, हमको वीज़ा अप्लाई करना पड़ा। लेकिन ठीक है, वो तो है, लेकिन मैं भूटान आराम से जा Mm. सकता है। जितना दिन रहना चाहता है हिंदुस्तान में आराम से जा रह सकता है। हाँ, नेपाल जब जाता है हमको बहुत हँसी आता है। हम बॉर्डर क्रॉस करता है, अभी 3 बार किया। तो जब मैं क्रॉस करने वाला है, मैं अंग्रेज का फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में घुसा नहीं। तो हिंदुस्तान का सिपाही मेरा पीछे में दौड़ के आ करते हैं हमको पकड़ने के लिए कि यह अंग्रेज बिना एग्जिट वीजा लेकर के जा रहा है ना। तो मेरे पास आकर के अंग्रेजी बोलना शुरू करता है, मैं अपनी हिंदी शुरू हो जाता है कि काय हमको परेशान करता है। ये मेरा गलती थोड़ी है कि मेरा चेहरा गोरा है, ये माँ का गलती है। ये हँस-हँस के चले जाता है। फिर नेपाल में जब पहुँचता है, वहाँ से कहानी शुरू हो जाता है। नेपाली सिपाही हमारे पास पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं वीज़ा वाला में नहीं जा रहा है ना। हम बोलते हैं देखो थोड़ा गोरा है, ये क्या लगता है आपको? मैं तो हिंदुस्तानी है तो जाने देता है। Oh, so funny. अच्छा, आखिरी वाला, दिल्ली में मैं काहे बार अपने नागरिक को तो सामने दे लिया, ठीक है? वापस आने के समय।
हमारा चेहरा देख करके, उसको खोल करके उसके मन में आ गया कि ये फज है, ये असली नहीं है। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप, एक भी शब्द हिंदी नहीं बोला। वो जाकर के पीछे में जाकर के चेक किया कि ये असली है कि नहीं, ये फज पासपोर्ट नहीं है। जब वापस आता है, मैं अपना भाषण हिंदी में शुरू हो जाता है। क्यों लेके गया? फज सोच रहा, नहीं नहीं नहीं, माफी मांगना, पहचानता नहीं है, न्यूज चैनल पे है। So funny. तो वीजा ये सब चीज नियम की चीज है। अब नियम के साथ पालन करेगा, गलती नहीं करेगा तो हो जाता है, दिमाग लगाना पड़ता है। Incredible. I'm sure you have so many funny stories with your situation. I can just imagine, and your sense of humor is just great. तो हाँ, आखिरी बात, आपको मालूम है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जब मैं अंग्रेज का कपड़ा पहन करके घूमता है हिंदुस्तान में, थाईलैंड में, लाओस में, सब सोचते हैं मिस्टर बीन जा रहा है। और वो ब्रिटेन का मिस्टर बीन है, और हिंदुस्तान में बच्चे लोग आकर के आर यू मिस्टर बीन, बोलते डोंट टेल एनीवन, आई एम हिज ब्रदर, ही कांट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी आराम से बोल सकता है। पूरा गांव खुश हो जाता है, मिस्टर बीन का भाई आ गया, हिंदी भी आता है, सारा देश खुश हो जाता है उसका वजह से ना। हमको लाओस में मेरा वकील थाईलैंड का और उसका पत्नी हमको लेके गया था सरप्राइज लाओस में घुमाने के लिए। तो लाओस में हम लोग एक नेशनल पार्क में गया, तो वहां पर लाइन लग गया मेरे साथ तस्वीर लगने में। तो मेरा वकील थाई, क्योंकि मैं थाई भाषा भी आता है, पूछ रहा ये क्या चल रहा है, तो सब सोचता है कि मिस्टर बेन के साथ तस्वीर ले रहा है। That's so funny. आखिरी जो और भी मजेदार है, हिंदुस्तान में अगर मैं सफेद कुर्ता पजामा पहनता है, मैं किसका शक्ल मिलता है? एक नेता है हिंदुस्तान का, आपको कोई सोच विचार है? Uh, राहुल okay. गांधी। कितना बार मेरा एयरपोर्ट में लोग, मेरा सिपाही लोग मेरे सामान उठा करके बोलते राहुल जी आप क्यों नहीं बोला, कहाँ आपका सिक्योरिटी, चले मैं आपको मदद करता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। Charles, gee, I've lost कितना you. बार बॉम्बे और Sorry. दिल्ली में मैं फंक्शन में जा रहा है, मेरे पास निमंत्रण है, हम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, थोड़ा चेहरा गुस्सा बनाए, सफेद कुर्ता पजामा पहना, अंदर गए, कोई हाथ, राहुल गांधी पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं कभी मिला नहीं है राहुल जी से, कभी मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको बहुत दूर से धन्यवाद देता है कि वो भी मेरे लिए दरवाजा, उसका पापा हमको निकाल दिया और वो हमारे लिए सारा दरवाजा खोल दिया हिंदुस्तान में। So funny. तो उनको राजनीति में छोड़ना नहीं है, उनको रहना है राष्ट्रपति कांग्रेस का। कृपया करके राहुल जी जाओ मत, मेरे लिए बहुत अच्छा काम है आपके लिए, आप मुझे देता है ना। I love it. I love it. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.